लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि आज अमेरिका में फ्री स्पीच यानी बोलने की आजादी पर बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। पहले दक्षिणपंथी खेमे वाले कहते थे कि लेफ्ट वाले आलोचना बर्दाश्त नहीं करते और कैंसल कल्चर फैलाते हैं। लेकिन अब वही दक्षिणपंथी जब किसी कॉमेडियन या पत्रकार की बात पसंद नहीं आती तो उनके खिलाफ सख्त सजा और कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। यानी मामला साफ है, सबको बोलने की आजादी तभी तक पसंद है जब तक उनकी अपनी सोच पर हमला ना हो। लेख कहता है आलोचना होना तो ठीक है, लेकिन जब सरकार या बड़ी कंपनियां दबाव डालकर किसी की नौकरी छीन लें, शो बंद कर दें या किताब रोक दें, तो यह हद से ज्यादा हो जाता है। इससे डर का माहौल पैदा है जिसमें लोग खुलकर बोलने से कतराने लगते हैं। सोशल मीडिया ने भी इसे और खतरनाक बना दिया है क्योंकि वहां लोग बिना जाने समझे किसी बात पर भड़क जाते हैं और उसकी छवि हमेशा के लिए खराब हो जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अगर हर असहमति का जवाब सजा बन जाएगा तो समाज में बहस और नए विचारों की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उस फर्स्ट अमेंडमेंट को होगा जो अमेरिकी संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है। चेतावनी साफ है, अगर यही चलता रहा तो बोलने की हिम्मत करने वाले कम होते जाएंगे और लोकतंत्र डर के साए में सिमट जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे लेख हाउ एआई बिकम एंटी फैमिली में एक बेहद दर्दनाक कहानी साझा की गई है। कैलिफोर्निया में 16 साल के किशोर ने अपनी जान ले ली। उसके माता-पिता का आरोप है वो चैटबॉट यानी एआई से लगातार बातचीत करता रहा, जिसने धीरे-धीरे उसे परिवार से दूर किया और मदद लेने से भी रोका। अब उसी आधार पर माता-पिता ने ओपन एआई पर मुकदमा दर्ज कराया है। लेख सिर्फ एक घटना नहीं बताता, बल्कि गहरी चिंता उठाता है। एआई को अक्सर नई तकनीक, सुविधाओं और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन इन रिपोर्ट में कहा गया कि जब मशीनें बिना जिम्मेदारी की सलाह देने लगें तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। किशोर जैसे संवेदनशील दिमाग इन चैटबॉट्स के प्रभाव में आकर परिवार और समाज से कट सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि कंपनियां एआई को आगे बढ़ाने की होड़ में हैं, लेकिन सुरक्षा और जिम्मेदारी पर कम ध्यान दे रही हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक संकट और पारिवारिक रिश्तों पर असर जैसे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि तकनीक सिर्फ प्रगति नहीं, इंसानी जीवन के लिए जोखिम भी है। ये लेख चेतावनी देता है कि अगर समय रहते कंपनियां और सरकारें नियम नहीं बनाएंगी तो एआई इंसानी रिश्तों को कमजोर कर सकता है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार जितनी तेज है, उतनी ही जिम्मेदारी और सावधानी की जरूरत है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी और उसमें हाल ही में हुई बड़ी फीस बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब किसी भी कंपनी को हर नए H-1B आवेदन पर $1 लाख देने होंगे। पहले ये फीस 2 से $5,000 तक थी। ट्रंप का तर्क है इस कार्यक्रम का दुरुपयोग हो रहा है। विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर लाकर अमेरिकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। लेकिन लेख बताता है कि इस फैसले से टेक्नोलॉजी सेक्टर में हलचल है और सवाल उठ रहे हैं कि इस वीजा से असल में फायदा किसे हुआ, भारतीय आईटी कंपनियों को या अमेरिकी दिग्गजों को। लेख याद दिलाता है कि कभी H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय कंपनियां थी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां 2009 से 2020 तक टॉप पर रहीं। भारतीय इंजीनियरों का ही दबदबा था। साल 2024 में ही 70% से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिले। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदल गई है। अब अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एप्पल जैसे अमेरिकी दिग्गज टॉप पर हैं। 2025 के शुरुआती 6 महीनों में टीसीएस ही अकेली भारतीय कंपनी टॉप 10 में जगह बना पाई। लेख ये भी बताता है कि इस बदलाव की वजह
ट्रंप के पहले कार्यकाल में बढ़ा दबाव और जांच है। भारतीय कंपनियों ने विवादों से बचने के लिए अमेरिका में लोकल हायरिंग बढ़ाई, लेकिन फिर भी उन पर भेदभाव के केस दर्ज हुए। जैसे टीसीएस पर आरोप लगा कि उसने अमेरिकी कर्मचारियों की जगह भारतीय युवाओं को तवज्जो दी। वहीं अमेरिकी कंपनियां भी इन विवादों से अछूती नहीं रही। टेस्ला पर हाल ही में मुकदमा चला कि उसने अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर बड़ी संख्या में H-1B कर्मचारियों को भर्ती किया। लेख अंत में इस राजनीतिक पेचीदगी की ओर ध्यान दिलाता है। ट्रंप ने कभी H-1B वीजा को बहुत बुरा बताया था, बाद में इसकी तारीफ की और अब फीस बढ़ाकर इसे कठिन बना दिया। उनके समर्थक चाहते हैं कि ये प्रोग्राम या तो खत्म हो या पूरी तरह बदला जाए। यानी आज H-1B सिर्फ एक वर्क वीजा नहीं, बल्कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी सेक्टर और चुनावी राजनीति के बीच खींचतान का बड़ा मुद्दा बन गया है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में फैशन की नई दुनिया और उसमें उभरते ट्रेंड्स को लेकर दिलचस्प बातें कही गई हैं। लेख बताता है, आजकल कोर कल्चर यानी अलग अलग कोर वाले फैशन ट्रेंड्स युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। कभी डार्क अकादेमिया तो कभी वीरडोर और अब नया है मेडिवल कोर यानी मध्ययुगीन दौर से प्रेरित फैशन। इसमें लंबे स्कर्ट, कॉर्सेट्स, चैनमिल हैंडबैग जैसे लुक शामिल हैं, जिन्हें रेड कार्पेट से लेकर म्यूजिक फेस्टिवल तक में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड ने धूम मचा दी है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर हजारों पोस्ट और वीडियो इसके सबूत हैं। लेख कहता है, ये ट्रेंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे समय की सोच को भी दिखाता है। जिस दौर में क्लीन गर्ल या परफेक्ट गर्ल जैसे सख्त और एक जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड सामने आए, उसी के जवाब में मेडिवल कोड जैसे ट्रेंड युवाओं को आजादी और खेल खेल में खुद को अलग तरीके से पेश करने का मौका दे रहे हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एस्केपिज्म है, यानी रोजमर्रा की दुनिया से निकलकर किसी और दुनिया में दाखिल होने की चाह। गार्जियन का कहना है, इस तरह का ड्रेस कल्चर सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन कम्युनिटी की तरह भी काम करता है। जैसे पहले बैंड टी शर्ट पहनना ये बताता था कि कौन किस म्यूजिक ग्रुप का फैन है, वैसे ही अगर आज कोई कॉर्ड सेट पहनता है तो ये उस ऑनलाइन कम्युनिटी का इशारा है जहां से वो जुड़ा है। यानी फैशन चाहे जितनी भी तेजी से बदलता रहे, असल में लोगों के जुड़ने और अपनी पहचान दिखाने का जरिया बना रहता है। बीबीसी में प्रकाशित लेख में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और उससे पैदा हुई अंतर्राष्ट्रीय हलचल पर चर्चा की गई है। ट्रंप ने दोबारा साफ किया है कि अमेरिका इस एयरबेस को वापस पाना चाहता है और अगर अफगानिस्तान ऐसा नहीं करता तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप हर बार बगराम का जिक्र चीन के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि ये एयरबेस चीन के परमाणु ठिकानों से अपेक्षाकृत नजदीक है। लेख बताता है, बगराम एयरबेस का इतिहास लंबा और उथल-पुथल भरा है। इसे सबसे पहले सोवियत संघ ने बनाया, फिर अमेरिका ने तालिबान को हटाकर उस पर नियंत्रण कर लिया और 2 दशक तक इसे अफगान युद्ध का मुख्य केंद्र बनाए रखा। यहाँ हजारों सैनिक रह सकते हैं, 2 मजबूत रनवे थे और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और बड़े सैन्य अड्डों में गिना जाता था। लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ये पूरी तरह तालिबान के कब्जे में चला गया। लेख में यह भी साफ किया गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से अब तक इस अड्डे पर चीन की सक्रिय मौजूदगी के सबूत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि बगराम चीन की रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद अहम है। विशेषज्ञों का मानना है, इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से चीन के परमाणु ठिकाने, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रूस और मध्य एशिया तक निगरानी संभव है। यही कारण है ये जगह चीन के लिए असहजता और अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व का केंद्र बनी हुई है। अंत में लेख ये संकेत देता है कि आज बगराम सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि बड़ी जियोपॉलिटिकल खींचतान का प्रतीक बन चुका है। चीन और अमेरिका दोनों के लिए ये शक्ति और प्रभाव की लड़ाई का हिस्सा है। ट्रंप के बयान और तालिबान की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद भी ये क्षेत्र वैश्विक राजनीति का अहम मैदान बना हुआ है।
आप सुन रहे